आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है दी एस। एस का मतलब होता है गधा एंड हिज शैडो। शैडो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। आपको रीड कैसे करना है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, ठीक है। उसके हार्ड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ग्रामर वहाँ की आपको पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ के बाद ही आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए, है ना। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को आप याद कर सकते हैं, उसका मीनिंग आप देख लीजिए और उसको डे टू डे लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस बनाने आने चाहिए, सो दैट यू कैन यूज दोज स्ट्रक्चर्स in your day-to-day conversation. Okay, let's start. Every single thing will be explained in detail, guys. Okay, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। दी एस मतलब गधा और हिज शैडो। इसको आप शेडो नहीं बोलना, स नहीं, ये एस एच मतलब शंख वाला साउंड आपको निकालना है। ये स सरुते का साउंड स सीटी वाला साउंड है, सीटी। हमें ये शंख वाला साउंड निकालना है ना। जब आप किसी को शांत कराते हो तो कैसे बोलते हो? अपने ऊपर और नीचे के ओठों को थोड़ा सा बाहर की ओर लाते हो, और आपकी जो जीभ होती है, जीभ टंग, वो आपके दांतों के पीछे होती है, और आप ऐसा एक बाहर हवा फेंकते हो, है ना, इस टाइप से। आप ऐसे ही बच्चों को शांत कराते हो ना, हाँ, वही वाला साउंड निकालना है। शैडो 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 शैडो। ओके, और इसको क्या बोलना है? हिज नहीं बोलना है, हिज, ज वाला साउंड, है ना, ऐसा ही। और ये ज है, लेकिन ज के नीचे बिंदु लग जाता है तो हिज ज हो जाता है, हिज, है ना। तो दी एस एंड हिज हिज, है ना, हिज शैडो शैडो। तो इस टाइप से आपको प्रोनाउंसिएशन भी यहां पर बताया जाएगा और मीनिंग भी। मतलब कि गधा और उसकी शैडो मीन्स परछाई, हिज शैडो, उसकी परछाई। ओके, देखिए, वंस मीन्स एक बार। एक बार क्या हुआ? इट वॉज अ वेरी वेरी हॉट डे। देखो, इट वॉज अ वेरी हॉट डे, ये क्या था? एक बहुत बहुत गर्म दिन था, है ना। ये एक बहुत गर्म दिन था, ये इसका मीनिंग है। अब यहाँ इट का आप बोलोगे सर इट क्यों लगा हुआ है? देखिए, ये इट लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे मैं बोलूं आज बहुत गर्मी है, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, है ना। टुडे, TODAY, टुडे इज वेरी हॉट, बोल सकते हो, आज बहुत गर्मी है को। लेकिन जनरली जब हम किसी वेदर को इंट्रोड्यूस करते हैं, वेदर की बात करते हैं, मौसम की, तो हम इट से सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो टुडे इज वेरी हॉट, ये सेंटेंस आपको नहीं बनाना है, आपको सही सेंटेंस बनाना है। वेदर की बात कर रहे हैं तो इट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको बोलना पड़ेगा इट इज वेरी हॉट टुडे। ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। तो जब भी वेदर की बात करते हैं तो हमें इट से ही स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो यहां पर बोला है इट वॉज अ वेरी हॉट डे, ये एक बहुत गर्म दिन था। इट वॉज अ वेरी हॉट डे मतलब एक बहुत गर्म दिन था, ठीक है। फिर क्या हुआ? अ ट्रैवलर, एक यात्री। एक यात्री ने क्या किया? कुछ किया होगा, ये सब्जेक्ट है। अ ट्रैवलर मीन्स सब्जेक्ट है, और यहां पर एक वर्ब देखो, ईडी लगा है, मतलब पास्ट फॉर्म है हायर की। हायर का मतलब क्या होता है? HIRE, हायर। हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, है ना। और यहां पर लिखा है हायर्ड, मतलब किराए पर लिया, है ना। एक बार की बात है, बहुत गर्मी का दिन था, है ना। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी का दिन था। अ ट्रैवलर हायर्ड, एक यात्री ने क्या किया? किराए पर लिया। किराए पर लिया, किसको किराए पे लिया भाई? यहां लिखा होगा एन एस, एक गधे को, है ना। देखो, एस से स्टार्ट होता है साउंड, ऐसे। अनार आम का जो है ए क्या है? अनार आम में स्वर है, और स्वर का अगर साउंड आता है किसी भी चीज के पहले तो वहां पर हम एन लगाते हैं, और व्यंजन का साउंड आता है तो ए लगाते हैं, है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया, ये यू है ना, यू। तो इसके पहले अ आएगा कि एन आएगा? सर ये यू लिखा है ना, यूनिवर्सिटी, कैसे बोलते हैं आप? यूनिवर्सिटी। तो यह यत्ती से स्टार्ट होता है, यू से। और ये यत्ती क्या है? स्वर है कि व्यंजन? आप बोलोगे सर ये तो व्यंजन है, तो इसके पहले आप अ यूनिवर्सिटी लगाएंगे। आप ये मत देखना कि ये यू तो सर वॉवेल है, नहीं, उसका साउंड क्या निकल रहा है,
ठीक है, उसका साउंड निकल रहा है यत्ती का यू, इसलिए यहां पर अ यूनिवर्सिटी लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही यहां पर ए है और एस बोला है ना, ए का साउंड है इसलिए एन लगेगा। तो ये भी थोड़ा सा ग्रामर भी मैं आपको बता रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा। ओके, तो अ ट्रैवलर हायर्ड एन एस, एक ट्रैवलर ने, यात्री ने क्या किया, एक गधे को हायर किया, मतलब किराए पर लिया। क्यों लिया? टू गो, जाने के लिए या जाने हेतु। टू गो मतलब जाने के लिए। पर्पस को जब भी आप बताना हो तो टू लगा के आप ऐसा लिख देते हैं पर्पस को। टू गो मतलब जाने के लिए या जाने हेतु। कहां जाने के लिए? अब जहां भी आप जाते हैं ना, तो गो के साथ हमेशा आप क्या लगाते हैं? टू एक प्रपोजिशन लगाते हैं कि नहीं, है ना। आई गो टू स्कूल बोलते हैं कि नहीं। तो जब भी आप गो के साथ अगर कोई डेस्टिनेशन है, आप जहां जाना चाहते हैं, तो उसको पहले आपको टू लगाना होता है। ठीक है, ये जनरली आपको पता होगा। तो ट्रैवलर ने क्या किया, एक गधे को हायर किया, किराए पर लिया। टू गो जाने के लिए, कहां जाने के लिए? तो टू लगाकर लिखेंगे, टू अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, एक दुर्गम स्थान पर। दुर्गम स्थान मतलब एकदम दूर का स्थान, है ना, एकदम दूर का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंट पार्ट, दुर्गम स्थान। ऑफ मतलब का, कहां का? द कंट्री मतलब देश का, देश का एकदम दूर स्थित जो हिस्सा है ना, वहां जाने के लिए। एन एस टू गो जाने के लिए, कहां जाने के लिए? अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के सबसे दुर्गम स्थान में, दूर स्थित स्थान पर जाने के लिए। उसने क्या लिया है? ट्रैवलर ने एक गधे को हायर कर लिया, किराए पर ले लिया। समझ गए? और दिन कैसा था? गर्मी का। यहां तक स्टोरी क्लियर है ना? ओके, आगे देख लेते गाइस, अगर इतना क्लियर है तो। द ऑनर, देखो इसको क्या बोलते हैं? ऑनर, ऑनर, है ना। द ऑनर ऑफ द एस, दी एस, है ना, दी ऑनर ऑफ दी एस वेंट। अब ये सब्जेक्ट आपका इतना पूरा आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आ गई है वेंट। इंग्लिश में क्या चलता है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपकी वर्ब आती है ना। दी ऑनर मतलब मालिक, किसका मालिक? ऑफ मतलब का, किसका? दी एस मतलब गधे का। आप गधे का मालिक भी रहा होगा, है ना। तो गधे का मालिक, वेंट मतलब गो की पास्ट फॉर्म है, गो यानी जाना, वेंट मतलब कि गया, वो भी गया, है ना। गधे का मालिक गया, विद मतलब के साथ, है ना, के साथ। किसके साथ? ट्रैवलर मतलब यात्री के साथ। देखो ट्रैवलर ने क्या किया, गधा किराए पे ले लिया, लेकिन गधा को चलाने के लिए, हाँकने के लिए, है ना, उसके साथ कोई होना भी तो। गधे पे बैठ जाएंगे तो थोड़ी चलेगा, उसको हकालना पड़ता है, हाँकना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो चलाने के लिए भी द ऑनर जो मालिक था उस एस का, विद ट्रैवलर, वेंट मतलब गया, किसके साथ? विद ट्रैवलर, यात्री के साथ गया। एंड और वॉक्ड और चला, और वो जो गधे का मालिक था वो वॉक्ड मतलब चला। बिसाइड मतलब बाजू में, किसके बाजू में चला? हिम मतलब उसके, किसके? उसके, गधे के बाजू में। ठीक है, क्यों चला? टू ड्राइव मतलब चलाने के लिए, हाँकने के लिए। किसको? दी एस मतलब गधे को। ठीक है, तो इतना अगर पूरा समझ में आ गया तो एक बार मैं पूरा फास्ट आपको रीड करके उसका मीनिंग बता देता हूं, और आपको इतना ही प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, है ना। वन डे इट वॉज अ वेरी हॉट डे, एक दिन, ये एक बहुत गर्मी का दिन था। अ ट्रैवलर हायर्ड एन एस, एक यात्री ने हायर कर लिया एक गधे को, टू गो जाने के लिए, टू अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के दुर्गम स्थान पर, देश के एक दुर्गम स्थान पर जाने के लिए। ठीक है, द ऑनर ऑफ द एस वेंट विद ट्रैवलर, जो ऑनर था, मालिक था उस गधे का, वेंट वो भी चला गया, विद ट्रैवलर उस यात्री के साथ, एंड और वॉक्ड मतलब चला, बिसाइड हिम उसके बाजू में, उस गधे के बाजू में। क्यों चला? टू ड्राइव द एस, चलाने के लिए या हाँकने के लिए, किसको? गधे को। ओके, आगे देख लेते हैं। अब यहां पर मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। मैं बिना हिंदी में लिखे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है सर हमें हिंदी में लिख के दीजिए, उससे ज्यादा समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं हिंदी में लिख करके दे दूंगा। ओके, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स के बाद, किस चीज के बाद? सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, तो तीनों का मिलके मीनिंग क्या निकल जाएगा? कुछ समय बाद। कुछ समय बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद द हीट मतलब गर्मी, द हीट इंक्रीज्ड, गर्मी बढ़ गई। इंक्रीज की पास्ट फॉर्म है इंक्रीज, देखो ईडी लग गया है ना। द हीट इंक्रीज्ड, गर्मी बढ़ गई। एंड और दे यानी कि वे, जो गधे का मालिक था और जो ट्रैवलर था, वो दोनों को, दो लोग हैं इसलिए दे बोला है ना। एंड दे
स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का मतलब रुक गए, वो रुक गए। टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। आप बोलोगे सर स्टॉप का मतलब रुक गए है या रोकना भी होता है स्टॉप का मतलब, तो या रुक जाना भी होता है। आपको कैसे पता चला? स्टॉप्ड मतलब रुक गए, टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, है ना। अब देखो स्टॉप के ऊपर पूरा मैं आपको डिटेल में बताता हूं इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिटेल में आपको पढ़ना है। देखो स्टॉप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रुक जाना भी होता है, किसी चीज को रोक देना भी होता है, या फिर कुछ आप कर रहे थे काफी दिनों से उस चीज को बंद कर देना भी होता है ना। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। सॉरी, यहां पर क्या लिखा है? द बॉल यानी कि गेंद, बॉल। स्टॉप्ड मतलब रुक गई, पास्ट फॉर्म है स्टॉप्ड। बॉल रुक गई, कहां रुक गई? नियर द पोल, मतलब कि खंबे के उस पोल के पास में। द बॉल स्टॉप्ड नियर द पोल। यहां बॉल अपने आप ही रुकी है, उसको कोई ने रोका नहीं है, ठीक है। इसको हैपनिंग वर्ब भी बोलते हैं ना, जिसको कोई करता नहीं खुद ही हो जाती, उसको हैपनिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कुर्सी टूट गई, है ना, तो कैसे बोलूंगा? द चेयर ब्रोकन, द चेयर ब्रोकन, कुर्सी टूट गई, इस टाइप से। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, यहां टू से लिखा हुआ है, यहां सेइंग लिखा हुआ है, दोनों को पढ़ के इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। समझना बहुत ही काम के हैं ये दोनों सेंटेंस। ही स्टॉप्ड टू से हाय टू मी, और से अगला सेंटेंस है ही स्टॉप्ड सेइंग हाय टू मी। देखो दोनों में क्या अंतर है? अगर आपने स्टॉप्ड के बाद आपने क्या लिखा है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, है ना। he stopped to say, he stopped to go, he stopped to eat, he stopped to drink, ऐसे टाइप से अगर आपने ऐसा लिखा, इसका मतलब ये आगे वाला जो एक्शन है ये आपको करना है, आप ये करने वाले हैं, है ना। जब भी आप टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म ये आती तो ये काम आगे होने वाला होता है, समझे? ये चीज समझना आप लोग ना, आगे होगा मतलब ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। मतलब क्यों रुका होगा? ये जो आगे जो काम है ना, टू से कहने के लिए, ये मीनिंग आएगा, कहने हेतु, ये वाला मीनिंग आएगा, है ना। वो रुक गया कहने के लिए, क्या कहने के लिए? हाय, हाय कहने के लिए। टू मी मतलब मुझे, वो रुक गया मुझे हाय कहने के लिए। और दूसरा, अगर मैं टू से ना लिखूं और मैं सेइंग लिखूं, से की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर मैं लिख दूं और ऐसा सेंटेंस बना दूं, ही स्टॉप्ड सेइंग हाय टू मी। अब यहां पर जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तब इस स्टॉप्ड का मतलब होता है बंद कर देना। हाँ, आगे जो चीज लिखी उस चीज को बंद कर दिया उसने। ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया? सेइंग, कहना, क्या कहना? हाय टू मी, उसने मुझे हाय कहना बंद कर दिया। देखिए एक ही वर्ब है और आप 2 + V1 लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, और दूसरा चीज लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है। ये ब्यूटी है इंग्लिश की, ठीक है। और एक ही चीज, रोक देना, किसी चीज को आप रोक देते हैं, है ना। ही स्टॉप्ड द कार, उसने रोक दिया, किसको रोक दिया? कार को रोक दिया। तो रोक देना या फिर अपने आप ही रुक जाना वाला सेंस आता है ना। यहां पर जैसे अपने आप रुक जाना और किसी चीज को बंद कर देना, ठीक है। ये वहां पर आपको इस चीजों को समझना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब पिछली स्लाइड में चलते हैं। यहां पर क्या लिखा था? द हीट इंक्रीज्ड, है ना। द हीट इंक्रीज्ड, गर्मी बढ़ गई, एंड और दे मतलब वे, स्टॉप्ड रुक गए। क्यों रुक गए? टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। अगर यहां टू रेस्ट नहीं लिखता और यहां पर अगर रेस्टिंग लिखता तो इसका मतलब स्टॉप्ड का मतलब होता है उन्होंने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? आराम करना ही बंद कर दिया, ये मीनिंग निकल जाता। लेकिन यहाँ टू रेस्ट लिखा मतलब उन्होंने, वे रुक गए। क्यों रुक गए? टू रेस्ट आराम करने के लिए। एज क्योंकि देयर वॉज नो अदर शेड, है ना, ये वाला साउंड है, शेड, शेड, टू बी फाउंड, टू बी फाउंड। देखो समझना, एज क्योंकि, देखो गर्मी बढ़ने लगी तो वो रुक गए आराम करने के लिए। क्यों रुक गए? क्योंकि देयर वॉज नो अदर शेड, वहां पर कोई और शेड नहीं थी, छाव नहीं थी, परछाई नहीं थी। देयर वॉज वहां थी, नो अदर मतलब और कोई दूसरी नहीं थी। क्या नहीं थी? शेड मतलब परछाई। क्यों नहीं थी परछाई? टू बी फाउंड मतलब पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए, है ना। कोई और दूसरी परछाई नहीं थी वहां पर पाने के लिए। कोई पेड़ वेड़ रहता कुछ तो दूसरी परछाई मिल जाती, है ना।
एज क्योंकि देयर वॉज नो अदर शेड टू बी फाउंड, टू बी फाउंड मतलब पाने के लिए, पाने के लिए, और कोई दूसरी परछाई वहां पर थी नहीं। तब क्या हुआ, द ट्रैवलर सैट डाउन, जो ट्रैवलर था, सिट की सेकेंड फॉर्म है सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब बैठ जाना, यहां पर है सैट डाउन, सैट डाउन का मतलब बैठ गया। द ट्रैवलर सैट डाउन, ट्रैवलर बैठ गया, नीचे बैठ गया। कहां पर नीचे बैठ गया, इन द शैडो, शैडो ऑफ द एस, है ना, शैडो में बैठ गया। शैडो मतलब परछाई, है ना। शेड का मतलब देखो क्या होता है, छाव, शेड का मतलब छाव होता है, और शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई, है ना, किसी व्यक्ति की परछाई, जानवर की परछाई, है ना, समझ लो आप। तो द ट्रैवलर शेड डाउन, सेट डाउन, ट्रैवलर बैठ गया नीचे, कहां पर, इन द शैडो ऑफ द एस, शैडो में, परछाई में, किसकी परछाई में, ऑफ मतलब की, किसकी, दी एस मतलब उस गधे की, गधे की परछाई में वो ट्रैवलर बैठ गया। एक जगह रुक गया आराम करने के लिए, गधा जब खड़ा था तो उसकी जहां परछाई बन रही थी, है ना, वहां पर वो बैठ गया ट्रैवलर। बाय देन, तब तक, देखो ट्रैवलर तो अकेला था नहीं, उसके साथ कुछ गधे का मालिक भी था, है ना, वो भी बेचारा थक चुका था, उसको भी छांव की जरूरत थी, है ना। तो बाय देन, तब तक क्या हुआ, द हीट हैड अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित कर देना किसी को, है ना। जब तक, बाय देन मतलब तब तक, द हीट मतलब गर्मी ने क्या कर दिया था, हैड अफेक्टेड प्रभावित कर दिया था, है ना, नुकसान पहुंचा दिया था, किसको, द ऑनर एज मच एज द ट्रैवलर, हैड अफेक्टेड द ऑनर, ऑनर मतलब मालिक को, उस गधे के मालिक को भी काफी प्रभावित किया था उस गर्मी ने। कितना प्रभावित किया था, एज मच एज, उतना जितना, उतना जितना, उतना ज्यादा जितना, एज मच एज का मतलब क्या है, उतना ज्यादा जितना, द ट्रैवलर, जितना ट्रैवलर को, समझो इस चीज को, है ना। तब तक हीट ने हैड अफेक्टेड मतलब प्रभावित कर दिया था ऑनर को, मालिक को, उतना ज्यादा जितना कि ट्रैवलर को, मतलब जितना ट्रैवलर को नुकसान पहुंचाया था गर्मी ने, उतना ही उसके गधे के मालिक को भी प्रभावित किया था, नुकसान पहुंचाया था, है ना। एज क्योंकि ही हैड ऑल्सो बीन वॉकिंग विद ऑनर, जो ट्रैवलर था ना, जो ऑनर था, ऑनर उसको भी उतना ही नुकसान पहुंचाया था जितना कि ट्रैवलर को, किसने, इस हीट ने उतना ही अफेक्ट किया था। क्योंकि he had also been walking, क्योंकि वो भी तो चल रहा था, है ना। had been walking मतलब चलता आ रहा था, काफी समय से चलते आ रहा था, चल रहा था, है ना। had been walking with honor, मालिक के साथ, मालिक के साथ, ये जो ऑनर के साथ ये ट्रैवलर भी तो चल रहा था बेचारा, है ना, ठीक है। तो ट्रैवलर को भी उतना ही प्रभावित कर दिया था। he had also been walking with honor, ठीक है, समझ गए यहां पर। अब यहां पर आप बोलोगे सर हैड बीन वॉकिंग ये क्या है, ये ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब कोई काम पास्ट में चल रहा था, है ना। मैं उसमें थोड़ा सा लंबे समय से चल रहा था, ये आपको दिखाना है। अगर आपको बोलना है मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन आपको अगर ये बताना है कि मैं काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा था, आप ये सेंस देना चाहते हैं, तब आप ऐसा बोल सकते हैं आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, और आगे आप टाइम लिख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, ये वो करके, है ना, टाइमिंग लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तब तक हीट ने अफेक्ट कर दिया था, उतना ऑनर को, उतना ही उस मालिक को अफेक्ट किया था जितना ट्रैवलर को, क्योंकि ही हैड ऑल्सो बीन वॉकिंग विद ऑनर, क्योंकि ट्रैवलर भी चल रहा था पैदल, किसके साथ, उस मालिक के साथ, गधे के, है ना। तो फिर क्या हुआ देख लेते हैं। विशिंग, विश, विश, देखो एसएच का साउंड वाला, विशिंग, विशिंग टू रेस्ट, विशिंग मतलब इच्छा करते हुए, किस चीज की इच्छा करते हुए, टू रेस्ट मतलब आराम की, आराम की इच्छा करते हुए, इन मतलब में, कहां पर, इन द शैडो ऑफ द एस, इन द शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई में, परछाई में, है ना। ऑफ मतलब की, किसकी, द एस मतलब गधे की, गधे की परछाई में आराम की इच्छा करते हुए, विशिंग मतलब इच्छा करते हुए, किस चीज की, टू रेस्ट आराम करने की, कहां पर, इन मतलब में, किसमें, द शैडो परछाई में, किसकी, ऑफ मतलब की, ऑफ द एश, यानी गधे की परछाई में आराम करने की विश करते हुए, इच्छा करते हुए, क्या हुआ, ही बिगैन
टू क्वारल विद द ट्रैवलर। देखो ट्रैवलर तो गधे की छाव में, परछाई में बैठ गया था शैडो में, पर बेचारा जो मालिक था, ऑनर था उस गधे का, वो उसको छाव में नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया, विशिंग टू रेस्ट इन द शैडो ऑफ द एस, यानी गधे की परछाई में, शैडो में आराम करने की इच्छा करते हुए ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया, उस मालिक ने, ऑनर ने, उस गधे के मालिक ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा है ना, आर्ग्यूमेंट करना, बहसबाजी करना। बिगैन टू क्वारल, क्वारल करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, किसके साथ, विद द ट्रैवलर, उस ट्रैवलर के साथ, विद द ट्रैवलर। देखो द ट्रैवलर क्यों लगा, क्योंकि ये पहले ट्रैवलर का जिक्र हो चुका है ना। उस ट्रैवलर के साथ, विद मतलब के साथ, झगड़ा करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं भी शैडो में बैठूं गधे की, क्योंकि मैं तो मालिक हूं, है ना। एंड और शेड, और कहा, सेड, और एंड सेड, और कहा, क्या कहा, ही हैड हायर्ड, उसने कहा, जो मालिक था गधे का, उसने क्या कहा, वो ट्रैवलर को क्या कहा, ही हैड हायर्ड, उसने हायर किया था, किराए पर लिया था, है ना, दी एस, गधे को, एंड नॉट, और नहीं, हिज शैडो, उसकी परछाई, उसकी परछाई को किराए पे नहीं लिया था, गधे को किराए पे लिया था, है ना। क्या कहा, ही हैड हायर्ड दी एस, उसने गधे को हायर किया था, एंड नॉट हिज शैडो, उसकी परछाई को नहीं, है ना। द क्वारल, जो द क्वारल मतलब वो झगड़ा जो था, प्रोसीडेड मतलब बढ़ गया, प्रोसीडेड मतलब बढ़ गया, प्रोसीड मतलब बढ़ जाना, प्रोसीडेड मतलब बढ़ गया, फ्रॉम वर्ड्स टू ब्लोज, शब्दों से मुक्केबाजी पर, मारपीट पर बढ़ गया, है ना। ब्लोज का मतलब होता है मार कुटाई करना, घुसे मारना, है ना, बुक्केबाजी करना, उसको बोलते हैं ब्लोज, है ना। द क्वारल प्रोसीडेड, झगड़ा बढ़ गया, कहां तक बढ़ गया, फ्रॉम मतलब से, कहां से, फ्रॉम वर्ड्स मतलब शब्दों से, टू मतलब तक, कहां तक, टू ब्लोज मतलब हाथापाई तक, झगड़ा शब्दों से हाथापाई तक बढ़ गया, हाथापाई करने लगे, मारपीट करने लगे, ठीक है। एंड और while the men were fighting, while मतलब जब, या के दौरान, जिस दौरान, जिस समय, while मतलब जब the man, वो लोग, the man, देखो MEN मैन लिखा है, देखो एक होता है MAN मैन यानी आदमी, और एक से ज्यादा आदमी तो प्लूरल कैसे बन जाता है, MEN हो जाता है, ए को ई कर दो तो एक से ज्यादा आदमी MEN, यहाँ एस नहीं लगता मेंस करके, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, द मैन वर फाइटिंग, जो लोग, जो आदमी लोग थे वो लड़ रहे थे, वर फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे, समझो। और फिर क्या हुआ, द एस रन अवे, देखो रन अवे, RUN रन अवे की पास्ट फॉर्म क्या है, रैन अवे, RAN रैन अवे, है ना। और जो गधा था वो भाग गया, समझते हैं फिर इसको। द क्वारल प्रोसीडेड फ्रॉम वर्ड्स टू ब्लोज, जो झगड़ा था वो शब्दों से हाथापाई तक पहुंच गया, और बढ़ गया मतलब, और while the men were fighting, और जब वो मैन मतलब आदमी लोग लड़ाई कर रहे थे, तब क्या हुआ, the ass ran away, गधा भाग गया, गधे ने देखा है दोनों लड़ रहे हैं, वहां से वो भाग गया, ठीक है। तो यहां तक ही कहानी है, आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे बताना, और आपने सच में रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ये सारी चीज आप सीख पाए या नहीं, वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।